और चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं न्यूज ब्लास्ट की और नजर डालते हैं कुछ बड़ी खबरों पर। राजस्थान में कनिष्ठ सहायक के 3,552 पदों पर भर्ती होगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के आदेश दे दिए हैं और गैर अनुसूचित क्षेत्र के 2,788 और अनुसूचित क्षेत्र के 764 पद इसमें शामिल है। लेखानुदान में मुख्यमंत्री ने की थी 70,000 नौकरी की घोषणा और घोषणा के बाद कनिष्ठ सहायक पहली भर्ती की घोषणा की गई। बजट की बात की जाए तो बजट में प्रत्येक संभाग में रोजगार मेलों और उच्च शिक्षण संस्थाओं में कैंपस प्लेसमेंट जैसी घोषणाएं भी की गई है और ऐसे में समझा जा सकता है कि ये बड़ी सौगात समझी जा रही है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तरफ से युवाओं के लिए, क्योंकि राजस्थान में कनिष्ठ सहायक के 3,552 पदों पर भर्ती होनी है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के आदेश भी दे दिए हैं। ऐसे में क्योंकि लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था युवाओं के द्वारा और इसके बाद में एक बड़ी सौगात मुख्यमंत्री के द्वारा युवाओं को दी गई है। इसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र के 2,788 और अनुसूचित क्षेत्र के 764 पद शामिल है। लेखानुदान में मुख्यमंत्री ने 70,000 नौकरी की घोषणा की थी और घोषणा के तुरंत बाद कनिष्ठ सहायक पहली भर्ती की घोषणा भी की गई। बजट में देखिए प्रत्येक संभाग में रोजगार मेले और उच्च शिक्षण संस्थानों में कैंपस प्लेसमेंट जैसी घोषणाएं भी की गई है। किसानों के दिल्ली कूच के ऐलान से केंद्र सरकार अब पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने कीले तक बिछा दी है। NH 69 सिरसा चंडीगढ़ स्टेट हाईवे और विभिन्न संपर्क मार्गों पर कीले डाली गई है। हरियाणा के सिरसा सहित 7 जिलों में इंटरनेट सेवाएं पूरी तरह से बाधित रहने वाली है, यानी कि बंद रहने वाली है। धारा 144 लागू करवा दी गई है। MSP को लागू नहीं करने सहित अन्य मांगों को लेकर किसानों का दिल्ली कूच है और ऐसे के अंदर देखिए क्योंकि आज बैठक के लिए भी बुलाया गया है और ऐसे में इस बैठक में देखना होगा कि क्या कुछ रवैया किसानों की तरफ से देखने को मिलता है और क्या ये समझाइश सफल हो पाती है, क्योंकि अगर ये समझाइश सफल हो जाती है तो अच्छी बात है, हो सकता है कि कल की तस्वीरें कुछ अलग देखने को मिले। पर अगर आज की तस्वीर ये हुई कि समझाइश के प्रयास विफल रहे, ऐसे में किसानों के दिल्ली कूच की तस्वीरें कुछ अलग देखने को मिलेगी। हालांकि देखिए दोनों ही लिहाज से सरकार पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। दोनों ही प्रयास सरकार के द्वारा कर दिए गए हैं। एक तरफ जहां सरकार ये प्रयास कर रही है कि समझाइश से बात बन जाए और किसान रुक जाए, पर अगर समझाइश से बात नहीं बनती है, किसान अगर नहीं रुकते हैं तो उसको लेकर भी दूसरी तैयारी यानी कि दूसरी रणनीति के साथ में प्रशासन सरकार पूरी तरीके से तैयार है। अब वो क्या कुछ तैयारी की गई है वो हम आपको बता रहे हैं। किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने कीले बिछा दी है। NH 69 सिरसा चंडीगढ़ स्टेट हाईवे और विभिन्न संपर्क मार्गों पर पूरी तरीके से कीले डाल दी गई है। हरियाणा के सिरसा सहित 7 जिलों में इंटरनेट सेवाओं को पूरी तरीके से बाधित किया गया है। इसके अलावा धारा 144 भी लागू कर दी गई है। MSP को लागू नहीं करने सहित कई ऐसी मांगे हैं किसानों की जिसको लेकर के दिल्ली कूच उनका कल देखने को मिलेगा। और अब देखिए एक बड़ा सवाल कि पाकिस्तान में किसकी बनेगी सरकार। नवाज शरीफ और बिलावल ने सरकार बनाने के लिए हाथ जरूर मिला लिया है और दोनों दलों के बीच में सहमति भी बनी है। देश की मौजूदा स्थिति और राजनीतिक सहयोग के मुद्दों पर कई देर तक चर्चा हुई। राजनीतिक स्थिरता के लिए संघीय सरकार बनाने पर भी सहमति बन गई। पाकिस्तान में 8 फरवरी को आम चुनाव के लिए मतदान हुआ था। ऐसे में इमरान खान की पार्टी PTI ने सर्वाधिक यानी कि 93 सीटों पर जीत हासिल की थी। नवाज शरीफ की पार्टी PMLN को 79 सीटें और PPP को मिली है 54 सीटें। पाकिस्तान में सरकार बनाने के लिए कम से कम 133 सीटों की दरकार है और ऐसे में इसके बाद ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर पाकिस्तान का भविष्य क्या होगा, क्योंकि पाकिस्तान में आखिर सरकार किसकी बनने वाली है, क्योंकि वही सरकार तय करेगी कि पाकिस्तान की आगे की स्थिति क्या होगी, पाकिस्तान का भविष्य क्या कुछ होगा। नवाज शरीफ और बिलावल ने सरकार बनाने के लिए हाथ जरूर मिला लिया है, क्योंकि दोनों दलों के बीच में सहमति बन चुकी है। कई देर तक मीटिंग हुई, बातचीत होती रही और उसके बाद में सहमति बन गई, क्योंकि देश की मौजूदा स्थिति और राजनीतिक सहयोग के मुद्दों पर चर्चा हुई, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि इस वक्त पाकिस्तान की मौजूदा स्थिति सही नहीं है। फाइनेंशियल क्राइसिस में चल रहा है पाकिस्तान
और ऐसे में एक ऐसी सरकार की जरूरत है जो कि पाकिस्तान को वापस मजबूत कर सके, उसके फाइनेंशियल कंडीशन को मजबूत कर सके, दूसरे देशों के साथ में संबंध पाकिस्तान के अच्छे हों ताकि पाकिस्तान का भविष्य संवर सके। राजनीतिक स्थिरता के संघीय सरकार बनाने पर हालांकि अभी सहमति बन चुकी है, क्योंकि 8 फरवरी को पाकिस्तान में आम चुनाव हुए तो उसके लिए मतदान भी देखने को मिला था। और देखिए, कतर ने 8 भारतीयों को रिहा कर दिया है। भारत के 8 पूर्व सैनिकों को रिहा किया है कतर ने। कथित जासूसी मामले में सुनाई गई थी मौत की सजा। रिहा हुए 8 में से 7 पूर्व नौसैनिक वापस से भारत लौट आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद भी किया गया उन नौसैनिकों के द्वारा। हम एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों के अंदर आपको नौसैनिक नजर आ रहे होंगे। अब आप उनके चेहरे की खुशी को समझिए, उनके मन की भावनाओं को समझिए, और सबसे बड़ी बात कि उनके परिजन, उनका परिवार, उनके बीवी, उनके बच्चे, जो कि शायद ये उम्मीद ही खो बैठे थे कि हमारे अपने कभी वापस से वतन वापस आ पाएंगे, और शायद वो नौसैनिक जो कि ये उम्मीद खो बैठे थे कि हमारी कभी वतन वापसी हो पाएगी। और ऐसे में एक बड़ी खुशखबरी देखने को मिली और सभी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भी जताया। मणिशंकर अय्यर का फिर से पाकिस्तान प्रेम देखने को मिल रहा है। लाहौर के फैज फेस्टिवल में शिरकत की अय्यर ने और पाकिस्तानियों को हिंदुस्तान की सबसे बड़ी संपत्ति करार दिया है। भारतीयों की सोच से बिल्कुल अलग है पाकिस्तान। पाकिस्तान को लेकर पहले भी उल जलूल बयान वो दे चुके हैं और ऐसे में समझा जा सकता है कि मणिशंकर अय्यर का पाकिस्तान पर एक बार फिर से प्यार उमड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इससे पहले भी कई बयान उनके सामने आ चुके हैं और अब एक बार फिर से अपने बयानों के जरिए वो देखा जा रहा है कि चर्चाओं में आ गए हैं। लाहौर के फैज फेस्टिवल में उन्होंने शिरकत की और ऐसे में पाकिस्तानियों को हिंदुस्तान की सबसे बड़ी संपत्ति करार दिया है। कहा है कि भारतीयों की सोच से बिल्कुल अलग है पाकिस्तान को लेकर इससे पहले भी उन्होंने इसी तरह की कुछ टिप्पणी की थी, इसी तरह का कुछ बयान दिया था और तब भी वो इसी तरह से चर्चाओं में घिर गए थे। बीजेपी की ग्राम परिक्रमा यात्रा का आज से आगाज हो गया है। राजस्थान के बीजेपी के 44 संगठनात्मक जिलों में ये यात्रा जाएगी। 11,000 ग्राम पंचायतों सहित वार्डों में यात्रा निकाली जाएगी और ऐसे में देखिए, देश के 2 लाख गांवों तक यात्रा जाएगी। यात्रा के माध्यम से गांव में किसान मजदूर लगाएंगे चौपाल और मोदी सरकार के किसान हितैषी गारंटी योजनाओं पर इसके जरिए चर्चा भी की जाएगी। डोर टू डोर अभियान चलाकर योजनाओं का लाभ पत्रक वितरित किए जाएंगे और ये यात्रा प्रत्येक जिले में प्रतिदिन 5 गाँव में आयोजित की जाएगी। पूरे अभियान की प्रदेश स्तर पर मॉनिटरिंग की जाएगी, जिसकी रिपोर्ट राष्ट्रीय संगठन को भेजी जाएगी, जिनमें मुख्य वक्ता के रूप में केंद्रीय मंत्री, सांसद, प्रदेश के कैबिनेट राज्य मंत्री और स्थानीय विधायक भी मौजूद रहने वाले हैं। अब जरा देखिए, महत्वपूर्णता समझते हैं कि आखिर ये यात्रा महत्वपूर्ण क्यों है और इसका क्या कुछ असर देखने को मिलेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को यानी कि बीजेपी को ऐसा लगता है कि उसकी पकड़ ग्रामीण क्षेत्र के अंदर थोड़ी सी कमजोर है और यही वजह है कि इस यात्रा का आगाज किया गया है। अब क्योंकि लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जगह जगह कैंप भी लगा रही है और इस यात्रा के जरिए होगा ये कि जब ये यात्रा इन तमाम गांवों के अंदर पहुंचेगी, लोगों से जब उनको जुड़ाव होगा तो उनको पता चलेगा कि आखिर केंद्र के द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं और उनके किस तरह से वो योजनाएं काम आ सकती है, किस तरह से वो उनका यूज कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं और अपना फायदा पा सकते हैं। अब ऐसे में देखिए, लोकसभा चुनाव के अंदर जिस 25 सीटों की जीतने की बात कर रही है भारतीय जनता पार्टी, उस पे भी इसका बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। हालांकि देखिए, अब इसके अंदर क्योंकि राहुल गांधी की यात्रा भी जल्द ही राजस्थान के अंदर प्रवेश करने वाली है और साथ ही में बीजेपी की भी यात्रा होगी, तो ऐसे में देखने को मिलेगा कि आखिर किसको ज्यादा फायदा देखने को मिलता है, क्योंकि मौजूदा स्थिति अभी बीजेपी की काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बताई जा रही है। लोक देवता बाबा रामदेव का माघ मेला रुणिशा धाम रामदेवरा में गूंज रहे हैं बाबा के जयकारे और अल सुबह से ही श्रद्धालु बाबा के दरबार में पहुंच रहे हैं और बाबा की समाधि के दर्शन कर रहे हैं और साथ ही में अमन चैन और खुशहाली की कामना भी की जा रही है। देश सहित विदेशों से भी भक्त बाबा के दरबार पहुंच रहे हैं। कलयुग में कृष्ण के अवतार माने जाते हैं लोक देवता बाबा रामदेव और ऐसे में लोगों के अंदर उत्साह भी बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। सुबह से ही बड़ी संख्या के अंदर लगातार लोग वहां पर पहुंच रहे हैं और क्योंकि व्यवस्थाएं कुछ इस तरह की गई हैं कि लोग आराम से दर्शन भी कर पा रहे हैं। तस्वीर हम आपको 2 दिखा रहे हैं।
दूसरी तस्वीर में आप भीड़ समझ पाएंगे कि किस तरह से महिलाएं, पुरुष, छोटे छोटे बच्चों के अंदर भी दर्शन को लेकर के उत्साह काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। रुणीचा धाम रामदेवरा में बाबा के जयकारे गूंज रहे हैं। सुबह से ही श्रद्धालु बाबा के दरबार पहुंच रहे हैं और क्योंकि सिक्योरिटी के इंतजाम भी काफी अच्छे वहां देखने को मिल रहे हैं, इतनी भीड़ होने के बावजूद भी सभी कतारबद्ध होकर लाइन में लगकर बाबा के जयकारे लगाते लगाते दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। बाबा की समाधि के दर्शन हो रहे हैं और साथ ही में अमन, चैन और खुशहाली की कामना भी सभी के द्वारा की जा रही है। देश सहित विदेशों से भी भक्त बाबा के दरबार पहुंचे हैं दर्शन के लिए।